बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है कि वही कांग्रेस है जो कहती थी भगवान राम काल्पनिक है। जिन राहुल गांधी की तुलना वो हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कर रहे हैं, उन्हीं राहुल गांधी का वक्तव्य है कि लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं। अगर वोट पाने के लिए ओछी घटिया हल्की राजनीति करनी पड़े तो यह कांग्रेस पार्टी के नेताओं के डीएनए में है कि वो इससे गुरेज नहीं करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, तमाम बयान है। हिंदू समाज की, और केवल हिंदू समाज की क्यों, पूरे भारत के हर नागरिक की भावनाओं को आहत करने का काम कांग्रेस पार्टी करती आई है और कर रही है। क्योंकि भगवान से तुलना करना, किसी के इष्ट से एक व्यक्ति की तुलना करना अपने आप में एक दुस्साहस है और जनता इनको जरूर सबक सिखाएगी। जिन्होंने कहा कि कांग्रेस राम को काल्पनिक मानती थी और कांग्रेस वोट लेने के लिए ये सब कुछ कर रही है। गौरव भाटिया ने भी बड़े आरोप लगाए हैं, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से राहुल की तुलना राम से कर दी गई है, उस पर कहा है कि कांग्रेस ने हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई है। बिल्कुल। और अनामिका, आप देखिए जिस तरीके से लगातार अब नाराजगी दिख रही है और लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन वीएचपी नेता विनोद बंसल क्या कहना सुनते हैं। लेकिन कम से कम राम का नाम लेते समय तो कम से कम कंपैरिजन ठीक कर लेते। राम की तुलना और एक ऐसे व्यक्ति से करना शोभा नहीं देता कांग्रेस को। ये वही कांग्रेस है, वही नेहरू परिवार है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी है जिन्होंने राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र किया। अब सलमान खुर्शीद जैसा व्यक्ति, उनके मुंह से राम का नाम लेना भी जरूरत नहीं है उसकी, और राम का राहुल से उसकी तुलना करना, मुझे शर्म आती है। ये कांग्रेस की मानसिकता और हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है। सलमान खुर्शीद जी ने कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का और राम का अपमान किया है। तो आप सुन रहे थे यहाँ विश्वास सारंग को, वो भी सवाल खड़े कर रहे थे। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र एक बार मैं फिर करूंगी। एक तस्वीर सामने आई थी जहां आरती कर रहे थे राहुल गांधी, और उन्होंने जो भगवा वस्त्र पहना हुआ था उसमें ओम लिखा हुआ था, लेकिन वो उल्टा था। इतना उन्हें ध्यान नहीं रहा कि उसको कैसे कैरी करना है, उसे कैसे लेना है, और उसके बाद वो इस तरह के जनेऊ कभी पहनने की बात करते हैं। बार बार प्रमाण देने की क्यों जरूरत पड़ती है कांग्रेस को? देखिए, प्रमाण देने की आवश्यकता उसी को पड़ती है कि जो नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह पुकारता है। एक आपको पुरानी कहावत याद होगी कि नया जब जो नया नया स्वांग रखने की कोशिश करता है तो वो इसको दिखाना पड़ता है कि मैं भैया वही हूं, मैं वही हूं। इसीलिए कहावत करी कि नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह पुकारता है। तो उसी प्रकार से लगातार जनेऊ कहां पहना जाता है? जनेऊ कोई टाई की तरह है नहीं, जनेऊ धारण किया जाता है कि संकल्प के साथ। लेकिन जिस प्रकार से, और उसका सम्मान रखने की आवश्यकता भी होती है, जिस प्रकार से कपड़ों के अंदर धारण किया जाता है, लेकिन कोट के ऊपर जनेऊ धारण करने के लिए होता है केवल एक दिखावा मात्र कि भैया कि हम भी जबरदस्ती इस बात को मानते हैं। ठीक है आचार्य, वापस लौट रहे हैं आपके पास। जनेऊधारी ब्राह्मण का जिक्र आपने किया है, उसी पर सवाल में महंत राजू दास हमारे साथ जुड़ गया, हनुमानगढ़ी के महंत हैं। महंत राजू दास, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कभी जनेऊधारी ब्राह्मण बता देते हैं, कभी भगवान राम से तुलना कर देते हैं, फिर हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर देते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? इमेज बिल्डिंग के चक्कर में कहीं आप राहुल गांधी की इमेज और ना खराब कर दें, और भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना के बाद सनातन धर्म के अपमान की बात भी कह रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से एक कांग्रेस के नेता, कांग्रेसी मानसिकता, मोदी जी इतना बुद्धि भ्रष्ट करते हैं
तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या बोलना चाहिए, नहीं, सब बुलाकर आप देखिए, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम से तुलना करना राहुल गांधी जी का, और भैया भारत से तुलना करना कांग्रेस का, इतना दुख की बात है। ये शुद्ध रूप से धर्म संस्कृति का मजाक बनाना हुआ। ये ठीक है शुद्ध रूप महंत से राजूदास जी, माफी के साथ आपको यहाँ रोकना होगा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, लेकिन आपका और आचार्य जी आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने अपनी बात रखी है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना की है, ऐसे में सनातनियों में एक नाराजगी भी पैदा कर दी है। और यहीं पर हम आगे बढ़ेंगे और 2 मिनट में भारत की शुरुआत करेंगे।